हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हूँ ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ना है मूल विधि भारतीय न्याय संहिता 2003 BNS। क्या बोलते हैं? BNS। BNS की धारा जो है, कितना अध्याय है, कितने कितने वो हैं, सभी पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया है? तो भारतीय न्याय संहिता जो है BNS, इसमें कितनी धाराएं हैं? तो इसमें है 358 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, ये प्रैक्टिस सेट है। तो प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय दंड संहिता 1860 को कितनी धाराओं में विभक्त किया गया था? तो पहले जो आईपीसी थी उसमें कितनी धाराएं थी? तो 511 थी। कितनी थी? 511। अब BNS में कितनी है? 358 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ए। 3 है, आपको BNS और आईपीसी दोनों एक साथ चलने वाला है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? तो इसमें 23 अध्याय हैं। सॉरी, कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। कितने हैं? 20 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 20 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय थे? तो भारतीय जो दंड संहिता है उसमें कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय थे? तो इसमें 23 अध्याय थे। कितने थे? पहले 23 अध्याय थे, 511 धाराएं थी। अब BNS में कितनी हो गई? 20 अध्याय हो गए, 358 धाराएं। कुछ धाराएं कम हो गई हैं मगर उसको किसी में जोड़ा गया है। तो आइए 5वें नंबर क्वेश्चन से जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में परिभाषा का वर्णन है? तो जो परिभाषा है उसको कितने में वर्णन है? तो धारा 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा बी। 5 का हो जाएगा बी, धारा 2 में। प्रश्न नंबर 6, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। 2023 में इसे पास हुआ था और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को। अगला है 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 1 को किस नाम से जाना जाता है? जो अध्याय 1 है किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 7 को हो जाएगा प्रारंभिक। अध्याय क्या जाना जाता है? प्रारंभिक, शुरुआत जिसे कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं? तो अध्याय 1 जो है उसमें कितनी धाराएं हैं? तो उसमें टोटल 3 धाराएं हैं। अध्याय 1 में कितनी हैं? 3 धाराएं हैं। 1, 2 और 3 धाराएं हैं। यदि कोई अमेरिकन नागरिक, तो क्या है? यदि कोई अमेरिकन नागरिक भारत में दोषी पाया जाता है, अमेरिका का है, वो भारत में दोषी पाया जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? उसे किस धारा के अंदर दंड दिया जाएगा? तो धारा 1 के 3 में है। ऑप्शन नंबर 1 सबार्डियन 3 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अतिरिक्त क्षेत्रीय न्यायपालिका के अंतर्गत आता है? अतिरिक्त क्षेत्रीय न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है? धारा 1 के 4 में। धारा 1 के 4 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कौन कौन दंडनीय होगा? कौन कौन दंडनीय होगा? तो 11 हो जाएगा, यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में दोषी पाया जाता है तो वो भी हो जाएगा। यदि कोई भारतीय नागरिक भारत में दोषी पाया जाता है उसके लिए भी ये धारा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? दोनों। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय नया स्टेटस 2023 निम्नलिखित में से कौन उपबंध है? तो 2023 में जो नया आया है BNSS, उसमें कौन क्या उपबंध है? तो क्या है? तो है पहला है, यदि कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर दोषी हो उसके लिए भी है। यदि कोई जहाज जो भारत में पंजीकरण हो तथा उस जहाज पर बैठे अमेरिकन यात्री किसी चीनी यात्री की हत्या कर देता है, ये भी है। अमेरिका जो है, अमेरिका के कोई नागरिक भारत में अव्यवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर अपराध करे तो उसके लिए भी ये धारा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 12 का डी। 13 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के कार्य यानी कि एक को परिभाषित करता है कार्य के लिए? तो क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा, धारा 2 के 3 में। धारा 2 के 3 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में जीव जंतु को परिभाषित किया गया है? तो जीव जंतु जो होते हैं उसकी परिभाषा दी गई है। तो किस में दिया गया है? धारा 2 के 2 में। धारा 2 में क्या है? परिभाषा है।
धारा 2 में क्या है, जीव जंतु के बारे में है। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में बालक, जो बालक होते हैं, को परिभाषित किया गया है? तो बालक जो होते हैं उसको किस में परिभाषित किया गया है? तो 15 हो जाएगा, सी हो जाएगा धारा 2 के 3 में। धारा 2 के 3 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में निम्नलिखित किस पर मतलब में से किसे परिभाषित किया गया है? तो कौन सी चीज़ है जिसे परिभाषित किया गया है? तो किया गया है बालक को भी, उभयलिंग और सरकार को भी, ये तीनों किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अब निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो भारतीय न्याय संहिता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है। तो 17 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। भारतीय न्याय संहिता जिसे आईपीसी थी अब हो गए बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या थी? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। धारा क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेक्शन कहते हैं। किस सेक्शन में आता है? 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2(3) के अधीन किसे बालक माना जाता है? किसे बालक माना गया है जिसकी उम्र होती है, कितने होती है? तो 18 से कम आयु के बच्चे को क्या माना गया है? बालक माना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में साधारण स्पष्टीकरण की व्याख्या है? तो जो साधारण स्पष्टीकरण है उसकी व्याख्या की गई है, तो धारा 3 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी अध्याय 1 ही चल रहा है। भारतीय न्याय संहिता अध्याय 1 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको कराया जाएगा, फिर ऐसे से सभी अध्याय कराया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कौन अपराध नहीं होगा? तो कौन सा जो है अपराध नहीं माना जाएगा किसके लिए? तो 7 वर्ष जो है 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे द्वारा किया गया अपराध, जो 7 साल से कम होते हैं उसके द्वारा अपराध किए गए, ये अपराध नहीं है। यदि कोई पुलिस अफसर अपने उच्च अधिकारी के कहने पर गोली चलाता है तो ये भी अपराध नहीं होगा। यानी कि क्या हो जाएगा इसका? दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस बात के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि इस संहिता के किसी भाग में किया गया अपराध उसे संहिता के हर भाग में उसे स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? 21 का हो जाएगा धारा 3 के 2 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। 21 का क्या हो जाएगा? डी। 22 है। 22 क्या कहता है? कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा वह अमेरिका में हत्या करता है, मतलब भारत का है वो अमेरिका में हत्या करता है, वह उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है। तो हत्या के लिए कहाँ विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है? तो कहाँ उसको दोष मिलेगा? तो 22 का डी, उत्तर प्रदेश जहाँ वह अपराधी पकड़ा गया है वहाँ इसको दंड मिलेगा, अमेरिका में नहीं। 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? यदि कोई ए नाम है भारतीय नागरिक जो कनाडा में अपने दोस्त की हत्या कर देता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंड दिया जाएगा? है भारत का मगर बाहर हत्या किया दूसरे देश में, तो उसको कौन से धारा के तहत हत्या दी जाए, कब मतलब धारा लगेगा? तो 1 के 5 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, धारा 1 के 5 में। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय न्याय संहिता, ये सहायता नहीं संहिता है, 2023 के अंतर्गत किस धारा में व्यक्ति यानी पर्सन शब्द की परिभाषित किया गया है? तो 24 को हो जाएगा सी हो जाएगा, धारा 2 के 26 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 226 में परिभाषित जो शब्द के अंतर्गत आता है तो कौन सा आता है? तो 25 को हो जाएगा कोई कंपनी हो, ये भी आता है, संगम ये भी आता है, व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, तो इसको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा करेक्ट। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता है 2023 में लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में वर्णित है? तो जो लोक सेवक की परिभाषा है
कौन सी धारा में वर्णित है? तो धारा 2 के 28 में है। किस में है? धारा 2 के 28 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 228 में परिभाषित लोक सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन कौन आते हैं? तो कौन आते हैं? तो ये आते हैं भारत के तीनों सेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी आते हैं, प्रत्येक न्यायाधीश आते हैं, सरकार के प्रति प्रत्येक अफसर जो अपराधों का निवारण करे, तो ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो गया 27 का। 28 है, मिलान करना है, सुमिलित करना है। क्या करना है? सुमिलित करना है। तो क्या हो जाएगा? 28 का सुमिलित करना है। 1 का क्या हो जाएगा? कर, यानी कि कर की परिभाषा किस में है? 1 के 3 में है। आप धारा 2 के में। बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद सी का क्या हो जाएगा? धारा 2 के 3 में हो जाएगा। और 4 का क्या हो जाएगा? 3। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3, फिर 1 4 2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता, तो जो भारतीय न्याय संहिता धारा 2023 की धारा जो 235 नहीं है, ये 235 है, 2 के 35 में है। स्त्री शब्द क्या है? स्त्री शब्द का क्या तात्पर्य है? स्त्री शब्द का क्या तात्पर्य है? वे सभी स्त्री जो जन्मजात बालिकाएं हों, यही परिभाषा है। ऑप्शन नंबर सी 29 का हो जाएगा करेक्ट। 30 नंबर प्रश्न है। समान आशय से संबंधित एक प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में दिए गए हैं? तो किस धारा में दिए गए हैं? धारा 3 के 5 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। धारा 3 के 5 में दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 3-5 में वर्णित समान आशय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें कौन सा जो तथ्य है आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? तो एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए, एक से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध हो, ये भी सही है, सबके सामान्य आशय के लिए अग्रसर हो, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 32 है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3-5 में वर्णित सामान्य आशय से संबंधित वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर पीसी केस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्या है? वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर, बनाम क्या है? एम्पायर पीसी केस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 32 का क्या हो जाएगा? ये पोस्ट मास्टर हत्या केस के नाम से जाना जाता है। एक पोस्ट मास्टर थे, उनकी हत्या हो गई थी, इसीलिए वीरेंद्र कुमार नाम एम्पायर ये था। धारा 3 के 5 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 33 है। किस केस में सामान्य आशय और समान आशय के अंतर स्पष्ट किया गया है? ये सामान्य है और ये समान है। एक सामान्य होता है, एक समान में अंतर क्या है? तो किसमें है? ये है नानक चंद बनाम पंजाब राज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न है। किस केस को सिंधु नदी केस के नाम से भी जाना जाता है? सिंधु नदी केस के नाम से भी जाना जाता है। तो महबूब शाह बनाम एम्पायर से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा? बी। 35 है सुमिलित नहीं है। तो कौन सा है जो सुमिलित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। तो सिंधु नदी केस जो है ये ऑप्शन नंबर ए सही है। पोस्ट मास्टर हत्या क्या वीरेंद्र कुमार अभी बताए थे, ये भी सही है। सामान्य आशय के लिए प्रावधान ये भी अभी बताए, ये भी सही है। तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बालक उम्र 18 से अधिक, 18 से अधिक नहीं होना चाहिए, 18 से कम वाले होना चाहिए, वो बालक की श्रेणी में आते हैं। 18 से कम, 18 से अधिक वाले बालक की श्रेणी में नहीं आते, वे ऐसे माने जाते हैं। तो तीनों सही है। कौन सी मिलित नहीं है? डे। तो यहाँ 18 से कम होता तो ये भी सही हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 36 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्या है? सत्य बताना है। तो सत्य कौन सा है? सही कौन सा है? तो भारतीय दंड संहिता 358 धाराएं हैं, आईपीसी में 511 थी, ये भी सत्य है। ये कौन सा सत्य है? ये सत्य है पहला। और कौन सा सत्य है पूछा गया है, तो कौन सा सत्य है? भारतीय न्याय संहिता 20 अध्याय और क्या है? आईपीसी इतना 19 अध्याय, तो ये गलत है। 19 अध्याय नहीं, 20 अध्याय थे, 23 अध्याय थी।
भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2000 को लागू हुआ, ये भी सही है। तो ए और सी सही हो जाएगा इसका, ए और सी सही हो जाएगा। 18 नया नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा गया, भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। तो कौन सही है, ए और सी। तो ये गलत हो गया है, ए और सी होना चाहिए, ये बी नहीं है, सी होगा। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए और सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, बाकी दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत परिभाषित दस्तावेज, जो दस्तावेज शब्द के अंतर्गत आता है, कोई दस्तावेज के अंतर्गत कहते हैं किसी संविधा के निबंध, किसी संविधा का निबंध, ये भी सही है। बैंकर पर दिया गया चेक, ये भी सही है। मुक्तरनामा जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, ये भी सही है, आता है। मानचित्र या रेखांकन, ये भी दस्तावेज में आता है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्निहित हों, ये भी आता है। और क्या आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। और करेंसी भी दस्तावेज के होते में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 4 5 यानी कि सभी सही हैं, दस्तावेज हैं। 38 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत परिभाषित सरकार शब्द अंतर्गत आता है, सरकार शब्द अंतर्गत आता है। तो 38 का क्या हो जाएगा, एक केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और एक राज्य सरकार के, स्थानीय में नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2, केवल 1 और 2। 38 का भी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता परिभाषित जीव जंतु शब्द में नहीं आते हैं। तो नहीं है, कौन सा नहीं है, हाँ इसको नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। तो 39 का हो जाएगा, देखिए बाघ है जीव जंतु में, पेड़ पौधे, पक्षी, तो मकान और मानव ये जीव जंतु में नहीं आते हैं, बाकी सभी जीव जंतु में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा करेक्ट। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 2, अब क्या हो जाएगा, अध्याय 2 चालू होने वाला है, को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभिक को क्या जाना जाता है, प्रारंभिक वाले क्या जाना जाता है, एक धारा अध्याय 1 था। अध्याय 2 में क्या जाना जाएगा, दंडों के विषय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, 40 का वी। 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 2 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया है। तो अध्याय 1 में कितने थे, 3 धाराएं थी, और अध्याय 2 में कितनी हैं, तो अध्याय 2 में 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 10। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 में 3 धाराएं हैं, 1 में कितनी है, 3 धाराएं हैं, और 2 में कितनी है, 10 धाराएं हैं, यानी कि 3 से 13 तक, 4 से 13 तक। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 2 में दंडों के कितने प्रकार हैं, जो दंड हैं उनमें कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 42 का बी हो जाएगा करेक्ट, 42 का बी हो जाएगा करेक्ट। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय न्याय संहिता के दंड के 6 प्रकार बताए गए हैं। यह 6 प्रकार की धारा में वर्णित है। तो किस धारा में वर्णित है, 43 का हो जाएगा धारा 4 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंड की परिभाषा में आता है। तो कौन सा है, दंड के परिभाषा में आता है। तो 44 का हो जाएगा, मृत्यु है, आजीवन कारावास है, जुर्माना है, संपत्ति का समाहरण है, सामुदायिक सेवा है, अर्थदंड है, और अर्थदंड नहीं है, 7वां है कठिन कारावास। अर्थदंड नहीं है, इसकी जगह पे क्या है, कठिन कारावास, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 4 5 और 7, 6 नहीं है, तो ये हो जाएगा सी। 44 का क्या हो जाएगा, सी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड को 6 प्रकार में विभक्त किया गया है, परंतु भारतीय दंड संहिता 1860 में 5 प्रकार के में विभक्त किया। तो कितने में भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कितने थे, 5, और बीएनएस में आईपीसी में कितना है, 5 है, और बीएनएस में कितना है, 6 है। बीएनएस में कितना है, 6 है। तो कौन सा है जो नया जोड़ा गया है। तो 45 का हो जाएगा सामुदायिक सेवा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो नया जोड़ा गया है। 46 नंबर प्रश्न है, समुचित सरकार अपराध की सहमति के बिना भारतीय नागरिक सुरक्षा
भारतीय जो नागरिक होते हैं सुरक्षा संहिता के किस धारा के अंतर्गत किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकती है? तो कौन सी धारा के तहत कर सकती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 474। 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सॉरी 46 का क्या होगा? 244। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना हम संहिता के अंतर्गत किसी दंड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकती है। तो कौन सा है जो परिवर्तित कर सकते हैं किसी अन्य दंड में? तो हो जाएगा डी, मृत्यु को, जुर्माना, आजीवन कारावास। 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, दंड की अवधि के अंशों की गणना करते समय आजीवन कारावास को कितने वर्ष के समतुल्य माना जाएगा जब तक अन्य प्रावधान न किया गया हो? 48 का क्या हो जाएगा? सी 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, कोई अपराधी किसी भी प्रकार के दंडनीय है, ऐसे अपराधी को दंडित करने वाला न्यायालय दंड में यह निर्देश देने में सक्षम होगा कि कारावास पूर्णतः कठोर हो, इसको भी कर सकता है। कारावास पूर्णतः साधारण यानी साधारण हो, कुछ भाग कठोर कर सकता है, कुछ भाग सादा भी कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए कठोर कारावास, कुछ समय के सादा, यानी कि इसका डी हो जाएगा, सभी प्रकार से कर सकता है, उस न्यायालय के विवेक के अनुसार है न्यायाधीश के। जुर्माना अदा न होने पर कारावास की दंडादेश अवधि जो अपराध के लिए अधिकतम निर्धारित है से अधिक नहीं होगी यदि अपराध कारावास के साथ साथ जुर्माना भी दंडनीय होगा। तो कौन सा हो जाएगा? धारा 1 या 4 अवधि के लिए, 1 साल या 4 साल की अवधि के लिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 5 के अंतर्गत समुचित सरकार मृत्युदंडादेश को अपराधी के बिना सहमति से किस सजा में लघुकरण जो होता है छोटा करना, लघुकरण कर सकता है, यानी कि छोटा कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है। तो कौन सा है? आजीवन कारावास को कम कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और राष्ट्रपति है जो मृत्युदंड को माफ कर सकता है, फांसी को रोक सकता है, बाकी किसी के पास नहीं है। और धारा मतलब और राज्यपाल है वो सजा कम कर सकता है मगर फांसी रोक नहीं सकता है, क्षमा नहीं कर सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास को अपराधी को बिना सहमति से सजा में लघुकरण कर सकता है। तो कितने साल के लिए कर सकता है? तो 52 को हो जाएगा 7 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। मृत्यु आजीवन कारावास होता है तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 मतलब डी। 53 का क्या हो जाएगा? डी। आपको पता होना चाहिए मृत्युदंड आजीवन कारावास है, मृत्युदंड को मिला है आजीवन कारावास हो जाएगा 1 का। आजीवन कारावास क्या होता है? 7 वर्ष या जुर्माना 3 वर्ष। तो 1 का 4, 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 7 वर्ष तक कम कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही से आपको मिल जाएगा। मृत्युदंड पता है या दंड पता है तो आपको क्या हो जाएगा? आजीवन कारावास कर सकता है माफ करके। आजीवन कारावास है तो 7 वर्ष कर सकता है, 7 वर्ष से अधिक सजा है तो 3 वर्ष कर सकता है, 7 वर्ष से कम है जुर्माना लगा सकता है, यानी कि डी उसका 53 का हो जाएगा। नया प्रावधान आया है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत समुचित सरकार मृत्युदंड की सजा को लघुकृत कर सकती है? मृत्युदंड की सजा उसे लघुकृत कर सकती है किस धारा के तहत? तो कौन सी धारा है? तो धारा 5 के अंतर्गत आता है जो लघुकृत यानी कि छोटा या कम कर सकता है। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8(1) के अंतर्गत यदि कोई अपराधी को जुर्माना की कोई राशि नहीं बताई गई है तो वह कितने जुर्माना राशि के लिए उत्तरदायी होगा? तो कितने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा वो? तो हो जाएगा असीमित लेकिन अत्यधिक नहीं। असीमित यह है मगर अत्यधिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 55 के। प्रश्न नंबर 56 है, यदि कोई अपराधी द्वारा जुर्माना अदा न करने अथवा सामुदायिक सेवा न करने पर न्यायालय द्वारा किस प्रकार की कारावास लगाया जा सकता है? तो किस प्रकार के कारावास लगाया जा सकता है? तो किसी भी प्रकार के लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है 57, यदि न्यायालय द्वारा जुर्माना न चुकाने या सामुदायिक सेवा न करने
सामुदायिक सेवा न करने पर अपराधी को कारावास की अवधि अधिक नहीं होगी। सही कथन चुनिए। तो अधिक नहीं होगी कौन से है? तो 57 का क्या हो जाएगा? 5,000 से अधिक ना हो 2 मास की सज़ा। यदि जुर्माना 10,000 से, ये गलत है, तीसरा सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। 57 की क्या हो जाएगा? सी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराधी को केवल जुर्माना से दंडित किया गया हो, लेकिन अपराधी द्वारा जुर्माना न देने पर, जुर्माना के लिए दंडित कर दें मगर जुर्माना न देने पर किस प्रकार का कारावास होगा? किस प्रकार का? कठोर होगा या दोनों हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? साधारण हो जाएगा। जुर्माना न रहेगा तो उनका साधारण कारावास होई, यानी कि जेल जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब एक अपराधी द्वारा कई भिन्न भिन्न अपराधों से मिलकर कोई अपराध बनता है तो वहाँ अपराधी को सज़ा मिलेगी। तो किस प्रकार की सज़ा मिलेगी? कौन कौन सी सज़ा मिलेगी? सभी अपराधों में से किसी एक के लिए, सभी अपराधों में से किसी एक के लिए जो उसका अपराध भारी होगा या कठिन अपराध होगा, तो उसी के लिए कठिन कारावास होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका। अब आज का लास्ट होगा। एक्स नाम का लड़का वाई नाम के लड़के को पीट रहा है। कोई एक्स नाम का लड़का है, एक लड़के को पीट रहा है, कोई बचाने आ गया, जेड नाम का लड़का बचाने आता है, परंतु एक्स जो पहला व्यक्ति मार रहा है, एक्स नाम का लड़का जेड को पीटने लगता है, तो एक्स को कितने सजा के पात्र होंगे? तो एक्स जो है कौन कौन सजा मिलेगा? दोनों के लिए मिलेगा या एक के लिए? तो ये मिलेगी वाई के पीटने के लिए एक सज़ा तथा जेड को पीटने के लिए दूसरा सज़ा, ये दोनों सज़ा उसको मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको फ्री में वीडियो मिलेगी धारा से, जो BNS है और BNS, तीनों को, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, ये सभी की वीडियो आपको फ्री मिलेगी। यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, मगर हम आपको पूरी वीडियो कराएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। UPSI के लिए बहुत ही मोस्ट पड़ेगा, UPSI। वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद।